हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे भारत की कृषि व्यवस्था। आज देखते हैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख खनिज से जितने भी प्रश्न बनते हैं पहले हम इस वीडियो में थ्योरी क्लास कराएंगे। उसके बाद हम लाएंगे MCQ प्रश्न जो होगा वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। पहले हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख खनिज पढ़ लेते हैं, उसके बाद लाएंगे इसके अगले वीडियो में खनिज जो होगा वन लाइन बाय क्वेश्चन। खनिज में देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार के खनिज उत्पादन किए जाते हैं, खनिज उत्पादन में भारत कौन से स्थान है, कौन से खनिज किस स्थान में सर्वाधिक अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक होते हैं, हम उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो भारत के प्रमुख खनिज पहले देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज जो है पृथ्वी के अंदर क्या बोले हैं, खनिज जो है पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, उसे खोद कर अर्थात खुदाई कर कर जो खनिज प्राप्त होते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो खनिज होते हैं भौतिक और रासायनिक अधिकार के गुणों पर ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा खनिज है। जैसे देखेंगे कि खनिज में हम पता लगा सकते हैं रंग, घनत्व, कठोरता, ये जो है भौतिक गुण पर हम पता लगा सकते हैं। लेकिन रासायनिक गुण पर गुण, विलयता, गलनांक, क्रियाशील, ये हम रासायनिक गुणों पर पता लगा सकते हैं। एक है भौतिक गुण, क्या बोले हैं, एक है भौतिक गुण। देखिएगा पहले भौतिक गुण में हम किस किस आधार पर खनिज का पता लगा सकते हैं। तो पहला है रंग, घनत्व, कठोरता, क्या बोले हैं, रंग, घनत्व, कठोरता, ये है भौतिक। और रासायनिक में पूछेंगे तो गुण, विलयता, गलनांक और क्रियाशील। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत में अनेक प्रकार के खनिज भी उपजाए जाते हैं, लेकिन इसी वीडियो में हम देख लेंगे कि उत्खनन, क्या तो उत्खनन किसे कहते हैं, उत्खनन किसे कहते हैं। जो भी हम बता रहे हैं आप उसे नोट करते चलिएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा इसमें देखेंगे उत्खनन, क्या बोले हैं, उत्खनन, खनन, क्या बोले हैं, उत्खनन, खनन, खुली खदान और कूप खदान। खुली खदान, क्या बोले हैं, खुली खदान और कूप खदान। तो इसमें पहले हम देख लेंगे उत्खनन किसे कहते हैं। तो ऊपरी परत की खुदाई, क्या बोले हैं, ऊपरी परत की खुदाई उत्खनन कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे देखिएगा हम लिख देते हैं और आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। देखिएगा क्या बोले हैं, उत्खनन, उत्खनन किसे कहते हैं, तो ऊपरी परत की खुदाई, क्या बोले हैं, ऊपरी परत की खुदाई उत्खनन कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। और खनन पूछेंगे, खनन किसे कहते हैं, तो गहराई के साथ की गई खुदाई, गहराई के साथ की गई खुदाई, गहराई के साथ, क्या बोले हैं, एक मिनट, गहराई के साथ, क्या बोले हैं, गहराई के साथ, गहराई के साथ की गई खुदाई को क्या तो खनन कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में बताएंगे कि खुली खदान किसे कहते हैं, तो कम गहराई वाले खदानों को, कम गहराई वाले खदानों को खुली खदान कहते हैं। और अधिक गहराई की खदान को कूप खदान कहते हैं, क्या तो कूप खदान कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि खनिज के प्रकार। देखिएगा कि खनिज के प्रकार कितने हैं। देखिएगा एक है धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज, एक है ऊर्जा ईंधन खनिज, क्या तो ऊर्जा ईंधन खनिज है। अधात्विक खनिज में क्या बोले हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं हम उसी के बारे में पहले देख लेंगे। जैसे देखिएगा क्या बोले हैं, तो धात्विक खनिज में हमें क्या क्या पढ़ना है और अधात्विक खनिज में हमें क्या क्या पढ़ रहा है। इसके अलावा है ऊर्जा ईंधन खनिज में हमें क्या क्या पढ़ रहा है। तो देखिएगा धात्विक खनिज में लौह खनिज भी आता है, अलौह खनिज भी आता है, बहुमूल्य खनिज भी आता है, बहुमूल्य खनिज भी
आता है और यही से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे पूछेंगे कि लौह खनिज में कौन कौन सा अयस्क है, तो पहला है लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम, बेंडियम। ये क्या है, तो कुल लौह खनिज है। लेकिन अलौह खनिज में पूछेंगे तो तांबा, बॉक्साइड, सीसा, जस्ता, टीन, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, ये सभी क्या है, तो अलौह खनिज है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे बहुमूल्य धातु कौन कौन है, बहुमूल्य धातु कौन कौन है, तो सोना है, क्या, तो सोना और चांदी है, सोना और क्या, तो चांदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे क्या धात्विक खनिज, क्या बोले हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं, तो डोलोमाइट, चूना पत्थर, अबरख, जिप्सम, पायराइटस, नमक, क्या, तो एर्बेस्टस, हीरा, क्या, तो हीरा। ये क्या, तो धात्विक खनिज है। लेकिन देखेंगे ऊर्जा ईंधन खनिज में कौन कौन है, तो देखिएगा एक है कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, यूरेनियम, प्राकृतिक गैसें, क्या, तो प्राकृतिक गैसें। हम ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते रहिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा जिसमें से है खनिज प्राप्ति क्षेत्र, क्या बोले, खनिज प्राप्ति क्षेत्र। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या बोले हैं, खनिज प्राप्ति क्षेत्र। एक तरफ है धात्विक खनिज, दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज और तीसरी तरफ है ऊर्जा ईंधन खनिज। तो देखिएगा क्या बोले हैं, धात्विक खनिज में, क्या बोले हैं, धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, अधात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, हम इसी के बारे में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो धात्विक खनिज की हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा धात्विक खनिज वो एक खनिज है, क्या बोले हैं, धात्विक खनिज वो एक खनिज है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जाता है। जिसे गलाने से धातु प्राप्त किया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और अघातविक खनिज, क्या बोले हैं, अघातविक खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धात्विक खनिज से प्राप्त किए जाते हैं, धात्विक खनिज से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा ये है कि धात्विक खनिज जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो आग्नेय चट्टान में। कौन सा चट्टान में, तो आग्नेय चट्टान में। जबकि अधात्विक खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो परतदार चट्टान में। किस चट्टान में, तो परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। और तीसरा है ईंधन या ऊर्जा या ईंधन खनिज, ये जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ, तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन दूसरा देखिएगा क्या, तो सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान, सर्वाधिक युक्त खनिज चट्टान कौन से, तो धारबार कर्म की चट्टानें हैं, धारबार कर्म की चट्टानें हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ जो बोल रहे हैं उसे अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना कतई ना बने और रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी हो। जिस तरह हम नोट बनाए हैं आप उसी तरह भी बना लीजिएगा। दूसरा पूछेगा कि सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र, सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे, तो छोटा नागपुर पठार को भी कहा जाता है। देश का सर्वाधिक कोयला प्राप्त क्षेत्र, देश का सर्वाधिक कोयला प्राप्त क्षेत्र कौन है, तो गोंडवाना कर्म की चट्टान है, गोंडवाना कर्म की चट्टान है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहले देख लीजिए कुछ और तथ्य बोल देते हैं, सुनिएगा। एक है धात्विक खनिज, एक क्या, तो अधात्विक खनिज। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसे से धातु प्राप्त किया जाता है, धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसे धातु प्राप्त किया जाते हैं। अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिससे धातु प्राप्त नहीं किया जाता है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में। धात्विक जो है क्या बोले हैं, तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है
और अधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक होता है लव अयस्क, क्या होता है तो लव अयस्क। तो यहाँ पूछेगा कि लव और एक होता है अलव, लव खनिज और अलव खनिज, क्या होता है लव खनिज और अलव खनिज। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि लव खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिज में लव का अंश होता है या जिन खनिज में लव का अंश पाया जाता है उसे लव खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में लव का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलव खनिज कहते हैं, उसे अलव खनिज कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे लव खनिज में कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो लव अयस्क, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये जो है लव अयस्क के उदाहरण है। और लव अयस्क जो है जो जिसे कहते हैं लव खनिज, ये जो है रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं। लव खनिज कौन से चट्टान में? तो रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और अलव खनिज का उदाहरण दे सकते हैं तो तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइड, टीन, मैग्नीशियम, ये सभी अलव खनिज का उदाहरण है। और ये जो है सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। कौन? तो अलव खनिज जो है सभी प्रकार के चट्टानों में आपको देखने को मिल सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसी में पढ़ेंगे लव अयस्क, क्या? तो लव अयस्क जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। यह जो है धारबार कर्म की चट्टानें, क्या है? तो धारबार कर्म की चट्टानें हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिएगा लव अयस्क लोहा प्राप्त, धारबार कर्म की चट्टानें से लोहा प्राप्त होता है। धारबार कर्म की चट्टानें से क्या? तो लोहा प्राप्त होता है। देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा लव अयस्क, क्या बोले हैं? तो लव अयस्क देखिएगा, जिसमें से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो लोहा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। और इसमें मैग्नेटाइट जो है इसमें जो लव का अंश होता है 70 से 80% या कहीं कहीं अलग आपको देखने को मिल सकता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। सबसे अच्छा लोहा कौन माना जाता है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट माना जाता है जिसका रंग काले होता है, जिसका रंग क्या? तो लाले होता है। तब पूछेंगे कि मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? तो काले होता है। क्या? तो काले होता है। और हेमेटाइट में जो लव का अंश रहता है 60 से 70% होता है। दूसरा सबसे अच्छा लोहा माना जाता है हेमेटाइट, इसका रंग लाल होता है। क्या? तो लाल होता है। क्या? तो लिमोनाइट, इसमें जो है लव का अंश 40 से 50 रहता है। ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और सीडेराइट 40% से भी कम लव अंश की मात्रा रहता है। इसका रंग राख जैसा होता है। इसका रंग कैसा? तो राख जैसा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा उत्पादक देश, उत्पादक राज्य और लव अयस्क खान। तो लव अयस्क में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत में सबसे ज़्यादा लव अयस्क कहाँ होता है? तो कर्नाटक, कर्नाटक भंडार में केंद्रमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं बरगला में होता है। बरगला में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन उत्पादक देश देखते हैं कि लव अयस्क में प्रथम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। उत्पादक राज्य पूछेंगे भारत में तो उड़ीसा है। क्या? तो गुरुम हिसानी बाबा, क्या? तो बादाम पहाड़ क्या है? चोमपाद, क्या? तो चोमपाद है। पोंचम पाद, सॉरी, क्या? तो पोंचम पाद। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा है ब्राज़ील, ये पड़ता है झारखंड में। ये क्या? तो ब्राज़ील जो है दूसरा देश है लव अयस्क उत्पादन में। लेकिन पूछेंगे कहाँ? तो झारखंड राज्य में है। क्या? तो नोआमुड्डी, सेवभूमि, क्या? सेवभूमि है। चीन में देखेंगे, सॉरी, चीन है तीसरा स्थान पर। चीन क्या? तो लव अयस्क उत्पादन में चीन तीसरा स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन राज्य स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ बैलाडीला सबसे बड़ी खान माना जाता है। अब पाँचवा जो है, सॉरी, चौथा जो कौन है? तो भारत है। कौन है? तो भारत है। तो यहाँ से प्रश्न ही पूछता है कि लव अयस्क उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि लव अयस्क के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य प्रथम स्थान पर हैं? तो उड़ीसा है। कौन है? तो उड़ीसा है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ नोट बनाए हैं आप उसे भी लिख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना भी
बनते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट, क्या तो देखिएगा मैग्नेटाइट, क्या तो मैग्नेटाइट इसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा क्या है तो हेमेटाइट, दूसरा क्या तो हेमेटाइट होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हेमेटाइट को जो सूत्र होता है, हेमेटाइट का सूत्र जो होता है क्या होता है तो Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे तो मैग्नेटाइट, क्या तो मैग्नेटाइट। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। लोहा और कोयला से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिएगा क्या बोले हैं तो देखिएगा मैग्नेटाइट Fe3O4, इसमें जो लवकांश होता है 70 से 80% तक होता है, 70 से 80% तक होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे काला अयस्क भी कहा जाता है, मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहा जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। मैग्नेटाइट जो है लोहा का सर्वोत्तम प्रकार है, लोहा का सर्वोत्तम प्रकार है जो अच्छे गुण वाले माने जाते हैं। लेकिन इसका रंग भूरा से लेकर काला तक होता है। मैग्नेटाइट का रंग जो होता है भूरा से लेकर कैसा होता है तो काला तक होता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो है आग्नेय या कायांतरिक चट्टान में पाए जाते हैं। तो पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि मैग्नेटाइट लोहा जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं तो आग्नेय या कायांतरिक चट्टान में, आग्नेय या कायांतरिक चट्टान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बोल रहे हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा, और जो लिखा है आप उसे तो नोट करेंगे। जिसमें से देखिएगा क्या तो 70 से 80% लवकांश होता है। काले रंग का जो सर्वोत्तम किस्म का है चुंबकीय लौह अयस्क माना जाता है। कौन तो मैग्नेटाइट। इसका अंश जो है वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम है। क्या तो वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम है। इसका दक्षिणी क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या तो तमिलनाडु है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन कर्नाटक में जो होता है, कर्नाटक में इसका जो मैग्नेटाइट का जो भंडार है 73% है। कितना है तो 73% है। और क्या तो आंध्र प्रदेश में 14% है। आंध्र प्रदेश में मैग्नेटाइट का भंडार कितना है तो 14% है। और राजस्थान में और तमिलनाडु में, राजस्थान और तमिलनाडु में 5-5% है। कितना तो 5-5% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर देखेंगे कि मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, तो देखिएगा मैग्नेटाइट जो होता है सबसे ज़्यादा लोहा में कर्नाटक, क्या होता है तो कर्नाटक, तमिलनाडु। ध्यान से सुनिएगा जो हम लिख रहे हैं। मैग्नेटाइट उत्पादक राज्य देखिएगा क्या बोले हैं तो पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, MP जिसे आंध्र प्रदेश कहते हैं, MP, झारखंड। क्या तो झारखंड, जम्मू कश्मीर नहीं समझिएगा, झारखंड है। राजस्थान है, क्या तो राजस्थान है। और ओडिशा है, क्या तो ओडिशा है। ये मैग्नेटाइट उत्पादक के में से संबंधित राज्य है। और कर्नाटक में शिमोगा जिले के धारवाड़ कुडप्पा जिले में होता है, कुडप्पा जिले में होता है, धारवाड़ जिले के कुडप्पा में होता है। और तमिलनाडु के सलेम और तिरुचपल्ली जिले में होता है, तमिलनाडु के सलेम और तिरुचपल्ली जिले में होता है। आंध्र प्रदेश के बेल्लारी में, आंध्र प्रदेश के बेल्लारी में। और झारखंड के पलामू जिले, झारखंड के पलामू जिले या सिंहभूम जिले में होता है। और राजस्थान के झुंझुनू जिले, राजस्थान के झुंझुनू जिले में लौह अयस्क जे मैग्नेटाइट उत्पादन किए जाते हैं। और ओडिशा के संबलपुर तथा गंजम जिले हैं, गंजम जिले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोलते जा रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट कीजिएगा। और दूसरा है क्या तो देखिएगा हेमेटाइट, क्या तो हेमेटाइट। इसका जो फार्मूला होता है Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। लेकिन इसमें जो लौह का अंश होता है 60 से 70 होता है, 60 से 70 होता है। इसका जो रंग होता है लाल रंग होता है, क्या तो लाल रंग। दूसरा सर्वोत्तम किस्म का है, दूसरा सर्वोत्तम किस्म का है। ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण है, ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण है। कौन सा लोहा तो
हेमेटाइट है। कौन है? तो हेमेटाइट है। और देखिएगा भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, तब पूछे कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले लोहा कौन है? तो हेमेटाइट है। कौन है? तो हेमेटाइट है। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ है। लेकिन इसी में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बोलते हैं, यहाँ पे से ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हैं? हेमेटाइट लौह ऑक्साइड को कहते हैं। इस ऑक्साइड को लौह ऑक्साइड कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ का होता है। हेमेटाइट का रंग जो होता है लाल गेरुआ होता है, लाल गेरुआ होता है। यह धारवार्म शैल में पाया जाता है। हेमेटाइट जो है धारवार कर्म की शैल में पाए जाते हैं। इसमें जो है देखिएगा एक मिनट सुनिए, यहीं पर बोलेंगे ओडिशा में, क्या बोले हैं? ओडिशा में हेमेटाइट का भंडार कितना परसेंट है? तो 33% है। हेमेटाइट का भंडार ओडिशा में कितना है? तो 33% है। झारखंड में 26% है। झारखंड में कितना? तो 26% है। किसका भंडारण है? तो हेमेटाइट का है। छत्तीसगढ़ में 18% है। छत्तीसगढ़ में कितना? तो 18% है। और एमपी में 11% है। एमपी में कितना? तो 11% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे हेमेटाइट के उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो सुनिए, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान है। क्या? तो राजस्थान है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कर्नाटक के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से जिला हैं? तो झारखंड के हो जाएगा नोआमुड्डी, ओडिशा के हो जाएगा मयूरभंज या सुंदरगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ के हो जाएगा बाइलाडीला या बिलासपुर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का हो जाएगा जबलपुर, कर्नाटक का हो जाएगा बेल्लारी या धारवाड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र का चंद्रपुर या रत्नागिरी, राजस्थान का भीलवाड़ा या उदयपुर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और तीसरा जो है क्या? तीसरा जो है देखिएगा, क्या? तो लिमोनाइट है। क्या? तो लिमोनाइट है। देखिएगा लिमोनाइट में जो लौह का अंश होता है 40 से 50 होता है। 40 से 50 होता है। इसका जो कलर होता है अर्थात रंग पीले रंग का होता है। क्या? तो पीले रंग का होता है। जलयोजित होने पर लौह ऑक्साइड प्राप्त जो होता है अवसादी चट्टान से होता है। कहाँ? तो अवसादी चट्टान से होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अब सुनिए, क्या? तो लिमोनाइट इसका जो फार्मूला होता है Fe2O3 3OH2 होता है, 3HO2 होता है। इसका जो कलर पीले रंग का होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा सीडेराइट है। क्या? तो सीडेराइट है। देखिएगा सीडेराइट इसका जो फार्मूला होता है Fe2CO3 होता है। Fe2CO3 होता है, CO3 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो होता है कार्बन 40% से भी कम होता है, 40% से भी कम होता है। यह राख रंग का होता है या इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग क्या? तो भूरा होता है। इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। यह जो प्राप्त होता है अवसादी शैलों से होता है। अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। कौन? तो सीडेराइट। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा एक मिनट। मैंगनीज। क्या? तो मैंगनीज जो भारत में ही पाए जाते हैं। देखिएगा मैंगनीज में देखेंगे तांबा। क्या? तो तांबा। देखिएगा एक मिनट देखिएगा। मैंगनीज से भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा एक मिनट। इसमें क्या? तो मैंगनीज आयक्स, मैंगनीज का आयक्स जो है साइलो। क्या? तो साइलोमेलिन या बोनाइट है। साइलोमेलिन क्या? तो बोनाइट है। देखिएगा पहले मैंगनीज के बारे में हम कुछ तथ्य दे देते हैं। देखिएगा मैंगनीज जो है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। अर्थात मैंगनीज का उपयोग जो है लौह मिश्र धातु विनिर्माण के लिए किया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मैंगनीज प्रायः काले रंग की होती है।
मैग्नीज प्रायः किस रंग के होते हैं? तो काले रंग के होते हैं। आपको यह सभी यूट्यूब पर पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और रिविजन करते समय इस पर एक नज़र भी पड़ सके। देखिएगा कि आगे क्या है। इसके अलावा क्या बोले हैं? तो इसका जो कलर होता है देखिएगा, इसका जो एक मिनट क्या बोले देखिएगा, मैग्नीज काले रंग का होता है। मैग्नीज क्या? तो काले रंग का होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसकी जो प्राप्ति होती है, क्या बोले हैं? इसकी जो प्राप्ति होते हैं क्या? तो पायरोलूसाइट से होता है। इसके अलावा होता है जैसोसाइट से। ये सभी क्या? तो अयस्क से ही है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसमें पूछेंगे लौह अयस्क उद्योग चमड़ा माचिस उद्योग से संबंधित है। मैग्नीज उद्योग जो है लौह अयस्क उद्योग चमड़ा उद्योग माचिस उद्योग से संबंधित है। इसका जो राज्य है उत्पादन भंडारण करता है। उत्पादन और भंडारण करता है। सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है। मैग्नीज के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो दक्षिण अफ्रीका करता है। कौन? तो दक्षिण अफ्रीका करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे मैग्नीज के प्रमुख खाने भारत के कौन कौन से राज्य में है और भारत के वे कौन से जिले में, अर्थात जो राज्य होता है उस राज्य के कौन से जिले में देखेंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ और तथ्य देखते हैं। देखिएगा, मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश है। प्रायद्वीपीय प्रदेश आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बोल रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना नहीं बने। अब देखिएगा, जिसमें से है पहला है ओडिशा। क्या? तो ओडिशा है। और ओडिशा में पूछेंगे क्या? तो पहला जो है ओडिशा है। और ओडिशा में जो है देखिएगा क्या? तो कालाहांडी, क्योंझर, सुंदरगढ़ है। कालाहांडी है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है। इसके अलावा है बोलनगरी है। क्या? तो ढेकानल है, कटक है। ये सभी कौन क्या चीज़ है? तो मैग्नीज उत्पादक है। लेकिन महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र से कौन कौन है? तो देखिएगा नागपुर, भंडार, क्या? तो चिखला, बुजुर्ग है। क्या? तो बुजुर्ग है। मध्य प्रदेश से बालघाट, क्या? तो जमरपानी, टिरोली है। क्या? ठिरोडी है। कर्नाटक से देखेंगे तो सुंदर पहाड़ी, क्या? तो सुंदर पहाड़ी, बेल्लारी जिला। आंध्र प्रदेश से देखेंगे तो कोदूर, विजयनगरम, गारी बीदी है। गोवा से देखेंगे तो दक्षिणी गोवा यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मैग्नीज के ही बारे में। देखिएगा पूछेंगे मैग्नीज वर्ष 2021-22 के अनुसार, मैग्नीज उत्पादन में 2022-21 के अनुसार उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, हम भंडारक शीर्ष 3 राज्य हैं। देखिएगा 2000 कितना बोले हैं? 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार देखिएगा, एक मिनट, 2020 से कितना 21 के अनुसार। एक है उत्पादक राज्य, क्या है? उत्पादक राज्य है। और दूसरा है भंडारक राज्य। क्या? तो भंडारक राज्य है। उत्पादक राज्य में देखेंगे जिसमें से प्रथम है मध्य प्रदेश है। कितना? तो मध्य प्रदेश है। दूसरा में महाराष्ट्र है। दूसरा में क्या? तो महाराष्ट्र है। तीसरा में ओडिशा है। तीसरा में क्या? तो ओडिशा है। ये है उत्पादक राज्य में। क्या बोले? पहला में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। पहला में क्या बोले? तो मध्य प्रदेश है। दूसरा में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तीसरा में ओडिशा है। लेकिन भंडारण में पूछेंगे तो ओडिशा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। क्या? तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या? तो
तांबा है क्या, तो अब तांबा के बारे में जानते हैं। देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा तांबा, देखिएगा तांबा जो है मिश्रित करने वाला है। तांबा जो है मिश्रित करने वाला है। देश में तांबे की प्राप्ति आग्नेय, अवसादीय एवं यांत्रिक तीनों प्रकार की चट्टानें से होती है। तब पूछेंगे तांबा का निर्माण जो होता है आग्नेय, अवसादीय एवं यांत्रिक चट्टानों से होता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके प्रमुख खनिज जो है सल्फाइड क्या, तो सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट है, जिसमें से है क्या, तो चेल्कोपाइराइटिस, चेल्कोसाइटस, बोर्नोआइट, क्यूपराइट क्या, तो क्यूपराइट, माइजेलाइट, एजुराइट है। ये सभी किससे संबंधित है, तो तांबा से ही संबंधित। किसे है, तो तांबा से ही संबंधित है। जिसमें से देखेंगे आयक्स में है चेल्कोपाइराइट एवं चेल्कोसाइटस। बोर्नाइट विद्युत की अच्छी चालकता चांदी है। विद्युत की अच्छी चालकता चांदी जो सर्वाधिक उपयोगी है। तांबा मानव द्वारा पहली प्रयोग धातु है। लेकिन पूछेंगे तांबा मानव द्वारा पहली प्रयोग धातु है, लेकिन पूछेंगे यहाँ पर मिश्र धातु कौन है मानव द्वारा, तो यहाँ कर दीजिएगा कांसा। अगर मिश्र पूछेगा तो हो जाएगा कांसा क्या, तो कांसा। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से तांबा प्लास्टीन के मिल से कांसा का निर्माण होता है। तांबा प्लास्टीन के मिल से कांसा का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता की मिलने से पीतल का निर्माण होता है क्या, तो पीतल के निर्माण होता है। तांबा निकेल जस्ता के निर्माण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, जिसमें से देखिएगा तांबा 60%, निकेल 20%, जस्टा 20% है। और तभी तीनों मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण लेते हैं। लेकिन इसी में देखेंगे सर्वाधिक उत्पादक देश क्या, तो तांबा में देखेंगे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो चिली है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के क्या तो मालाज खंड बालघाट है। राजस्थान के खेतड़ी भंडार, झारखंड के मौसाम्बनी या सेम भूमि है। ये किससे संबंधित है, तो तांबा से संबंधित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की संभावना बनते हैं। आइए देखते हैं कि आगे, लेकिन यहीं से पूछेंगे 1 मिनट। इसके अलावा कुछ और जानकारी दे देते हैं तांबा के बारे में। देखिएगा तांबे के प्रमुख निक्षेपण होते हैं भी देखिएगा। लेकिन भारत में तांबे के भंडार का उत्पादन जो होता है धारवीय एवं लचीला के लिए होता है। बिजली के तार, मोटर के ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स या रासायनिक उद्योगों के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन राजस्थान में खेतड़ी में होता है, मध्य प्रदेश में बालघाट, झारखंड में सिंहभूमि या हजारीबाग, आंध्र प्रदेश में गुंटूर या कुर्नूल या नेल्लौर जिला में होता है। फिर ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के बालघाट की खान देश का लगभग 52% यही तांबा उत्पादन करता है। तब पूछेंगे, देखिएगा 1 मिनट, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में, कहाँ तो मध्य प्रदेश में लगभग देश के 52% तांबा वहीं से उत्पादन हो जाता है। और यह जो है राजस्थान की खेतड़ी खदान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी के लिए खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से प्रश्न यह पूछता है कि खेतड़ी खदान कहाँ है, तो राजस्थान में। खेतड़ी खदान किस खनिज से संबंधित है, तो तांबा से। किससे, तो तांबा से है। इसके अलावा है राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिला में भी तांबे से संबंधित है। तांबे जो है 2020-21 के अनुसार शीर्ष भाग पर भी रहे और भंडारक में भी रहे। तो लेकिन इसमें पूछेंगे शीर्ष और भंडारक 2020 क्या बोले हैं, 2020-21 के अनुसार देखिएगा। तो जिसमें तांबे का शीर्ष भंडार प्रथम है 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश पहला है, दूसरा है राजस्थान,
तीसरा है झारखंड। लेकिन भंडारण में देखेंगे तो राजस्थान प्रथम हो जाता है, द्वितीय झारखंड हो जाता है और तीसरा मध्य प्रदेश हो जाता है। तीसरा मध्य प्रदेश होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। सोना है क्या, तो सोना के बारे में देखेंगे। देखिएगा सोना क्या, तो सोना देखिएगा सोना जिसे गोल्ड भी कहा जाता है, इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में ही पाया जाता है, अर्थात 98%। सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। कौन है, तो चीन है। लेकिन दूसरा में पूछेंगे तो कौन है, तो रूस है। दूसरा में कौन है, तो रूस है। पहला परिशोधन कारखाना शिवपुर क्या, तो मध्य प्रदेश में लगा, महाराष्ट्र में लगा, मध्य प्रदेश में लगा। पहला रिशोधन कारखाना शिवपुर क्या, तो शिवपुर मध्य प्रदेश में लगा। देखिएगा सोना की प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ हैं, जिसमें से देखिएगा कर्नाटक के कोलार या हट्टी है, आंध्र प्रदेश के रामगिरी या अनंतपुर है, झारखंड के शिवभूमि है, स्वर्ण रेखा जो नदी के रेत से होता है, नदी के रेत से होता है। पांचवा देखिए क्या है, तो हीरा है। पांचवा हीरा जिसे डायमंड भी कहा जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन है, तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। प्राकृतिक की सबसे कठोर धातु भी हीरा है। सर्वाधिक उत्पाद राज्य मध्य प्रदेश है। हीरा के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। पन्ना की खान से भी हीरा प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक उत्पादक देश रूस है। सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो रूस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन राज्य पूछेंगे तो मध्य प्रदेश होगा। हीरे के तीर खान है। हीरे के तीर अयस्क से है। हीरे के कितने अयस्क है, तो 3 अयस्क है। जिस वजह से देखिएगा कि क्या, तो कीवर लाइट है। कीवर लाइट है। कांगो क्या, तो कांगलो मेट्रो है। कांगलो मेट्रो है। एलबीओ क्या, तो एल्बियोट ग्रेबल है। आगे देखिएगा क्या, तो 1 मिनट। प्रमुख खदानें है। पन्ना एवं 17 की खान मध्य प्रदेश में है। क्या, तो प्याली खंड इज बेहरा क्या, तो बेहरादीन छत्तीसगढ़ में है। गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में है, जो कोहिनूर हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की सबसे बड़ी मंडी मुंबई में है। हीरे की सबसे बड़ी मंडी का है, तो मुंबई में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते आगे क्या, तो अबरख है। क्या, तो अबरख के बारे में देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या, तो अबरख के बारे में पहले देखेंगे। देखिए क्या, तो अबरख प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विद्युत कुचल है। अयस्क क्या, तो अयस्क क्या, तो पिंगमालाइट से फीमालाइट से क्या, तो बाइटोटाइट है। अबरख की राजधानी कोडरमा की खान है। कोडरमा की खान जो झारखंड पड़ता है। प्राकृतिक अबरख उत्पादन में प्रथम देश चीन है। अबरख सीड के उत्पादन में प्रथम देश भारत है। प्रमुख खदानें देखेंगे किसका, तो अबरख के बारे में देखेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर एवं खम्मम है। क्या, तो खम्मम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा राजस्थान के जयपुर और उदय है। राजस्थान के जयपुर और उदयपुर है। राजस्थान के जयपुर और उदयपुर है। इसके अलावा जो है झारखंड के हजारीबाग और शिवभूमि है। बिहार में गया, भागलपुर, मुंगेर में भी अबरख का उत्पादन की जाती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अबरख जो होता है कठोर और सुमन्य होता है। अबरख का बहुउपयोगी खनिज जो है आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद,
गुलाबी, हरा एवं लाल, ये जो है आवरक अनेक कलरों में पाए जा सकते हैं। आवरक की 3 प्रमुख किस्में हैं। आवरक की कितनी प्रमुख किस्में? तो 3 हैं। श्वेत आवरक, पीत आवरक, श्यामक आवरक है। तो श्यामक आवरक है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखेंगे, 1 मिनट देखिएगा। क्या है? तो चांदी है। क्या है? तो चांदी। 1 मिनट देखिएगा, चांदी के बारे में देखेंगे। चांदी के बारे में देखिएगा कि चांदी देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। देखिएगा, सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है किसमें? तो चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता किसमें होते? तो चांदी में होता है। प्रमुख अयस्क अर्जेटाइट है। क्या? तो अर्जेटाइट है। क्या? तो नेविट सिल्वर है। नेविट सिल्वर है। इसके अलावा चांदी के देखेंगे सीसा, जस्ता, तांबा, सोने के कण है। सोने के कण है। सर्वाधिक उत्पादक देश चांदी के कौन है? तो मैक्सिको है। कौन है? तो मैक्सिको है। कौन है? तो मैक्सिको है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। प्रमुख खाने देखेंगे तो राजस्थान के जावर है। राजस्थान के जावर हैं। कर्नाटक के कोलार हट्टी है। कर्नाटक के कोलार हट्टी। आगे देखते हैं क्या है? तो बॉक्साइट। क्या है? तो बॉक्साइट देखिएगा, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो पूछेंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। उत्पादन और भंडारण में प्रथम राज्य भारत के कौन से हैं? तो ओडिशा है। बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण में भारत के प्रथम राज्य कौन है? तो ओडिशा है। सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। तब पूछेंगे बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हैं बॉक्साइट के प्रमुख खाने, एक है ओडिशा में और दूसरा है मध्य प्रदेश में। तो देख लेंगे कि ओडिशा में कौन कौन है। तो कालाहांडी। क्या? तो कालाहांडी और संबलपुर है। कालाहांडी संबलपुर है। और मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, जबलपुर, बालघाट है। क्या? तो बालघाट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क, क्या बोले हैं? एल्युमिनियम का अयस्क, अयस्क भी इसे कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसे एल्युमिनियम का अयस्क ऑक्साइड भी कहा जाता है। सॉरी, क्या? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो बॉक्साइट को कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद रहते हैं। जिसमें हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद रहते हैं। तो किसमें? तो बॉक्साइट में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह चिकनी मिट्टी, क्या बोले हैं? बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट जो होता है चिकनी मिट्टी जैसे पदार्थ होता है। चिकनी मिट्टी जैसे पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद अथवा लाल रंग का हो सकता है। गुलाबी, क्या बोले हैं? गुलाबी, सफ़ेद अथवा लाल रंग के हो सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। यह रंग उसमें उपस्थिति लौ की मात्रा पर निर्भर करता है। लौ की मात्रा पर निर्भर करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है जिससे सिलिकॉन का क्या? तो निच्छलन होता है। जिससे सिलिकॉन का निच्छलन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शरी निक्षेपण में पाया जाता है। तब पूछेंगे बॉक्साइट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो टर्शरी निक्षेपण में। जो भी हम बोलते जा रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। और लैटेराइट चट्टानों से संबंधित। तब पूछेंगे बॉक्साइट जो है किस चट्टान से संबंध रखते हैं? तो लैटेराइट चट्टान से संबंध रखते हैं। बॉक्साइट में एल्युमिनियम का अंश, बॉक्साइट में एल्युमिनियम का अंश जो होता है 55 से 65% तक होता है। 55 से 65% तक होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो देखिएगा, एक है ओडिशा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गुजरात, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है महाराष्ट्र। क्या? तो महाराष्ट्र है। और ओडिशा में कालाहांडी एवं संबलपुर है। इसके अलावा है बेलान नगरी, कोरापुट है। आगे झारखंड में जो है क्या? तो झारखंड में है लोहरदंगा जिला। गुजरात में है भावनगर एवं जामनगर।
भावनगर और जामनगर जो गुजरात में पड़ता है, अमरकंटक के पठार जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश में कटानी, जबलपुर, बालघाट है, कटानी, जबलपुर, बालघाट है। अब याद रखिएगा महाराष्ट्र में कोलवा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये सभी जगह महाराष्ट्र से संबंधित हैं जो भी अभी बोले हैं, और वहीं से कौन सी तो बॉक्साइट का उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे शीर्ष 4 भंडार बॉक्साइट के कौन कौन से हैं, शीर्ष 4 भंडार बॉक्साइट के कौन कौन से हैं। तो प्रथम में हो जाता है ओडिशा, प्रथम में क्या हो जाता है तो ओडिशा, दूसरा में हो जाता है आंध्र प्रदेश, दूसरा में आंध्र प्रदेश हो जाता है, तीसरा में गुजरात हो जाता है, तीसरा में क्या हो जाता है तो गुजरात हो जाता है, क्या तो गुजरात हो जाता है, और दूसरा में क्या बोले हैं तो एमपी बोले हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश बोले हैं, और चौथा में हो जाता है झारखंड, चौथा में क्या हो जाता है तो झारखंड। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये शीर्ष 4 भंडार हैं। लेकिन उत्पादक राज्य में पूछेंगे, उत्पादक राज्य में पूछेंगे तो प्रथम स्थान पर हो जाता है ओडिशा, क्या तो ओडिशा, दूसरा पर हो जाता है गुजरात, और तीसरा पर हो जाता है झारखंड, और चौथा पर हो जाता है छत्तीसगढ़, क्या तो छत्तीसगढ़। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है 5वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर है तो 5वां स्थान पर है। तब पूछेंगे बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है विश्व के कौन से स्थान पर रखते हैं तो 5वां स्थान रखता है, जबकि एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत जो है 3रे नंबर पर है। भारत कितने नंबर पे तो 3रे। बॉक्साइट के उत्पादन में 5वें नंबर पर, और एल्युमिनियम के उत्पादन में 3रे नंबर पर है, 3रे नंबर पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो यूरेनियम है, क्या है तो यूरेनियम। देखिएगा यूरेनियम का अन्य नाम क्या तो मेटल ऑफ होप है, मेटल ऑफ होप। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो अयस्क है इसे पिंच ब्लेड भी कहते हैं। यूरेनियम का अयस्क क्या तो पिंच ब्लेड है, क्या तो पिंच ब्लेड है। सर्वाधिक उत्पादक देश है यूरेनियम का, सर्वाधिक उत्पादक देश जो है कजाकिस्तान है, क्या तो कजाकिस्तान है। सर्वाधिक उत्पादित राज्य भारत के कौन कौन से तो देखिएगा तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश पड़ता है। तुमलापल्ली कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश। जादूगोडा झारखंड में पड़ता है, जादूगोडा कहाँ पड़ता है तो झारखंड में। ये जो है यूरेनियम का उत्पादक राज्य, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो सीसा जस्ता, सीसा क्या है तो जस्ता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि सीसा जस्ता, सीसा का अयस्क गैलेना है, सीसा का अयस्क क्या है तो गैलेना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जस्ता का अयस्क कैलेमीन है, कैलेमीन है। सीसा का अयस्क गैलेना है, और जस्ते का अयस्क क्या है तो कैलेमीन है। इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के साथ भी पाया जाता है, इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, या जुड़वा खनिज के साथ पाए जाते हैं। उत्पादन में प्रथम राज्य जो है राजस्थान है। सीसा या जस्ता के उत्पादन में भारत के प्रथम राज्य कौन है तो राजस्थान है। सीसा का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, सीसा का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है, जस्ता का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। प्रमुख खाने जो हैं जवार राजस्थान है, प्रमुख खाने जवार क्या है तो राजस्थान पड़ता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं सीसा के बारे में। देखिएगा यह जो है प्री कैबरियन और बिंद चूना पर्वत की शैल में भी पाया जाता है। सीसा अयस्क जो है, सीसा अयस्क जिसे सीसा कहा जाता है, यह प्री कैबरियन और बिंद चूना पत्थर की शैल में भी पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सीसा वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। सीसा वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। यही कारण है कि इसे लोहे की चादरों पर लेपने केबल के आवरण में होता है। लोहे के चादरों पर लेपन और केबलों के आवरण और अम्लीय टैंकों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। किसका तो सीसा का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है बैटरी, पेंट, युद्धारोपण, गैसोलीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका तो सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा सीसा का प्रमुख अयस्क जो है गैलेना है। क्या? तो गैलेना है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है चांदी एवं जस्ते के साथ मिला रहता है। चांदी एवं जस्ते के साथ मिला रहता है कौन? तो गैलेना या सीसा। यह विद्युत का कुचालक होता है। सीसा जो होता है विद्युत का क्या? तो कुचालक होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछता है कि सीसा क्या है, कुचालक की सुचालक, तो आप मारेगा कुचालक है। क्या? तो कुचालक है। और जस्ता है, क्या बोले हैं? तो जस्ता के बारे में देखिएगा, सीसा एवं जस्ता अयस्क का अवसादी शैलों के रंध्रों में पाया जाता है। कहाँ? तो रंध्रों में पाया जाता है कौन? तो जस्ता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा, राजस्थान का देश में जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। यहाँ जवार क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। जवार क्षेत्र जो है देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जस्ता की दो प्रमुख पेटियां हैं। जस्ता की दो प्रमुख पेटियां कौन कौन? तो देखिएगा, पहला जो है पिपली खान से, क्या बोले हैं? पिपली खान से बरला के खान तक, पिपली खान से बरला के खान तक की पहला पेटियां हैं। और दूसरा पेटिया देखिएगा, क्या? तो मेचिया ग्रामा से बलियारा क्षेत्र, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जस्ता जमाव के नए क्षेत्र में भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, पाली, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में भी पाए जाते हैं। ये सभी जगह क्या? तो जस्ता भी यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो हम जितने भी खनिज थे हम ये सभी पढ़ लिए हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोयला से संबंधित तथ्य, अर्थात कोयला खनिज हम अगले वीडियो में से पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। खनिज से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वे सभी आपको करवा दिए। आप पुनः एक बार इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।